नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उन किसानों के लिए खुशखबरी जो काफ़ी लंबे समय से यहां निवेश कर चुके हैं लेकिन अभी तक हर उस मुनाफे से वंचित हैं जो यहां के पुश्तैनी किसानों को मिलता आ रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो भी किसान यहाँ के बाशिंदे हैं, जो पुश्तैनी किसान यहाँ इन गाँवों में बसे हुए रहे हैं काफ़ी पीढ़ियों से, साथियों उन्हें जो लाभ मिल रहा है अगर देखा जाए तो कंपेयर अगर बात करें, जो यहाँ निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय से ज़मीन में निवेश किया हुआ है या काफ़ी अधिक ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है जो बहुत लंबे समय से यहाँ निवेश करने के बाद भी वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो यहाँ के पुश्तैनी किसानों को मिल रहा है। साथियों, अब होने जा रही है एक बहुत ही खास बैठक जो सभी किसानों को एक समान करने की तैयारी के लिए करी जा रही है। आने वाली 26 जून को लखनऊ में एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें एक फैसला लिया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के जो गांव हैं उन गांवों में जो पुश्तैनी किसान हैं या वो किसान जो यहाँ काफ़ी लंबे समय पहले निवेश कर चुके हैं और यहाँ इस क्षेत्र में हर उस लाभ के लिए मतलब वो उनको लाभ वो मिलना चाहिए जो यहाँ के पुश्तैनी किसानों को मिलता है। अब उस पर फैसला लेने का समय आ गया है। कई ऐसे बहुत आपने देखा होगा यहाँ बहुत लंबे समय से लोगों ने ज़मीन में निवेश किया हुआ है, ज़मीन में निवेश करने के बाद भी उन्हें वो लाभ नहीं मिलता। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का गठन हुआ था 2001 से पहले, जिन किसानों ने यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है या खेती की ज़मीन या और किसी भी तरह का निवेश है, वो सबसे पहले अथॉरिटी इस पर डिसीजन लेगी कि जो अथॉरिटी का लैंड डिपार्टमेंट है, जो राजस्व का भूमि विभाग है, उसमें उनका नाम दर्ज अगर है, जैसे मोटेशन बोल देते हैं, दाखिल खारिज बोल देते हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का मोटेशन 2001 से पहले का है तो वो निवेशक, वो चाहे यहाँ के पुश्तैनी किसान हो या उन्होंने यहाँ पर निवेश किया है, चाहे वो किसी भी जिले से यूपी के संपर्क करते हों या कहीं बाहर के किसी और जगह के रहने वाले हों, इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में न रखते हुए जो राजस्व विभाग का प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर 2001 से पहले अगर उनका नाम दर्ज है तो उन्हें 7% प्लॉट देने की तैयारी में अथॉरिटी लग जाएगी। साथियों, यहाँ जो पुश्तैनी किसान हैं उन्हें अगर प्रॉपर्टी उनकी यहाँ पे अधिग्रहण करी गई है, ज़मीन अधिग्रहण करने का नियम ये है कि ज़मीन का जो एक निश्चित दर मुआवजा है वो दे दिया जाता है। उसके बाद किसान अपना जीवन यापन कर सके, उनकी गुजर बसर के लिए वो भविष्य में एक मुनाफा के रूप में कह सकते हैं या एक प्रॉपर्टी के रूप में कह सकते हैं जो उन्हें यहाँ पर सेक्टर्स में दी जाती है, जिसको हम सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के नाम से भी जानते हैं या किसान कोटा के नाम से जानते हैं। साथियों, वो एक ऐसी आबादी का ऐसा एक भूमि का पार्ट होता है जिसको किसान मुआवजे के साथ साथ एक भूखंड के रूप में भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से पाता है। यानी जो उसकी अधिग्रहण भूमि है उसकी टोटल भूमि का 7% यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उसको भूखंड अलॉट करती है। ये किसान कोटा प्लॉट अब सिर्फ उन जो अब तक जो नियम था उसमें सिर्फ उस किसान को ये फायदा मिलता था जो यहाँ के पुश्तैनी किसान हैं, लेकिन अब 2001 के रिकॉर्ड के तहत वो सभी निवेशक जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से निवेश कर चुके हैं और 7% भूखंड नहीं मिल पाया, अब उसमें चेंजेस करते हुए यहाँ पर हर उस निवेशक को, हर उस किसान को वो 7% का प्लॉट मिलेगा जो यहाँ इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है। लेकिन उसमें एक क्लू ये डाल दिया यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कि 2001 से पहले जब अथॉरिटी का गठन हुआ 2001 में, उससे पहले का रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं आप सभी उनसे भली भांति अवगत हैं। अब बात करते हैं यहाँ के गाँव की। जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सभी गाँवों को स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट कर रही है, उसी प्रकार से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी हर एक गांव को स्मार्ट में विलेजेस में कन्वर्ट करने में लगने वाली है। लेकिन अब बात करें यहाँ जो ज़मीन में पेंडेंसी चल रही है, जो किसानों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत अधिक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग चलती है, जिस आधार पर किसान अभी ज़मीन पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को कब्जा नहीं दे रहे हैं और जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सभी एज इट इज़ रुक जाती हैं। उस चीज़ का निवारण करते हुए सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने शुरू करी है कि यहाँ जितने भी गांव हैं पहले किसान की समस्याओं का सुलझाव करते हुए आगे विकास को लेके जाना चाहिए। अब सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जहाँ शुरुआती दर पे जो गांव हैं
जैसे रीलखा, अछेजा, इसके आसपास में जितने भी गांव हैं, यहाँ से शुरुआत करते हुए 64% 7 का जो मुआवजा, अतिरिक्त मुआवजा है, उसको देने के लिए कैंप लगाना शुरू करेगी। और बहुत जल्द यहाँ पर हर एक गांव में किसान, ऐसे किसान जिन्हें अभी तक 7% भूखंड नहीं मिल पाया है, उनके पास लिस्ट में नाम है लेकिन अभी उनके पास वो लेटर नहीं पहुंचा है या उनका वो रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है कि आपको ये प्लॉट इतने वर्ग मीटर का, इतना नंबर प्लॉट आपको आवंटित हुआ है। अब सबसे पहले अथॉरिटी इसका निवारण करते हुए किसान को उनका 7% भूखंड पर मतलब जो काम करके उन सभी को वो प्लॉट सौंपने वाली है। तो किसान जो पुश्तैनी हैं उनको भी दिया जाएगा और जो वहां लंबे समय से निवेशक हैं उनको भी वो प्लॉट दिया जाएगा। यानी सबको एक समान करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आगे अब इस डेवलपमेंट को बढ़ाती रहेगी। अगर बात करें यहाँ पर जो निवेशक हैं, जैसे आपने अगर फार्मिंग लैंड में निवेश किया हुआ है या गांव की आबादी में निवेश किया हुआ है या किसी भी प्रकार का एक्विजिशन लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, आपने अगर यहाँ निवेश किया हुआ है लेकिन 2001 के बाद अगर आपका निवेश है तो आपको उस लाभ से वंचित रखा जाएगा। जैसे जो यहाँ निवेशक है 2001 के बाद जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी ली है, उन सभी को 7% भूखंड ना देने का फैसला यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने किया है। मतलब एक जो इसमें क्लू डाला है वो 2001 से पहले का है। यानी अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अपनी विकास दर को बढ़ाते हुए किसानों की सभी मांगों को मांगते हुए अब ये विकास कार्य आगे चलता रहेगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप वो नंबर डाल करके यहाँ निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप उन निवेशकों तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचाएं जो यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं या निवेश करने का मन बना रहे हैं। और आप अगर निवेशक हैं तो हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपनी प्रॉपर्टी के आज के प्राइस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।